ये गांव के निवासी तथा दोनों स्कूल, प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल के अक्सर बच्चे एक ही स्कूल में एक परिसर में हैं, तो दोनों जगह के स्कूल होते हुए उनके अभिभावक और सबको हमारा स्वागत है। और परिचय के मतलब आपने इनको बता ही दिया ठाकुर साहब ने। हम अपने खरिया में हेडमास्टर जूनियर हाई स्कूल है। ऐसे मेन काम हमारा संकुल प्रभात का है। न्याय पंचायत मत्ता तो जितने भी 10 स्कूल सरकारी है और 4-5-6 स्कूल गैर सरकारी, उनकी व्यवस्था, सूचना आदान प्रदान और सब देना हमारा काम है। किस तरह से कर पाते हैं हम अकेले, हम दोनों जगह का वो, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का, सरकार का नियम है और सरकार की व्यवस्था है, करना तो पड़ता है। तो आप लोग जो है वो गांव के स्तर से आए हैं, तो आप लोग विद्यालय का प्रबंध जरूर दें। इसमें त्याग की वो है, कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके बच्चे हैं, आपके स्कूल है, आप ही के समस्याएं तमाम है। हमारे यहाँ टीचर कम है, एक लोग जो है यहाँ प्राइमरी में कोई है नहीं, शिक्षा के भरोसे कर रहा है। वहाँ भी 4 लोग होने चाहिए, 5 2 ही लोग हैं। तो समस्याएं तमाम है, लेकिन जो साधन उपलब्ध है, मतलब कहने का है कि जो साधन हमारे पास उपलब्ध है, जो है मौजूदा स्थिति में, उसी में हमको काम चलाना है। और गाँव वालों का सहयोग बहुत अपेक्षित है। अगर आप लोग सहयोग नहीं देंगे तो कोई काम सुचारू रूप से कर नहीं पाता। आप आए, यहाँ देखें क्या व्यवस्था है और क्या कमी है, क्या करना चाहिए और क्या हम योगदान दे सकते हैं, ये आप लोग जरूर दें। धन्यवाद। हमारे एनपीआरसी जी ने बताया कि प्रबंधन समिति की बैठक आज होनी है, जो 2 साल पहले बनी हुई थी। सरकार का शासनादेश है कि इस बार पुनः जो है गठन होना है, नई समिति का गठन होना है। इसलिए जो है आप लोगों को बुलाया गया है, बैठक की जा रही है। तो कहने का मतलब, तो पुरानी समिति बिगाड़ने का काम क्या है भाई? अगर एक बार बनी है तो दोबारा बिगाड़ने का काम क्या है? लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग उस समिति में सक्रिय हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि उनके बच्चे विद्यालय से निकल जाते हैं तो उनका लगाव कम हो जाता है। देखिए, जिसके बच्चे रहेंगे विद्यालय में उनको ही तो लगाव होगा, तो जब निकल जाते हैं तो उनको उस प्रबंधन समिति से अलग कर दिया जाता है। तो आज समिति का नवनिर्माण होना है, नई समिति का गठन होना है। तो इस समिति के बारे में कुछ बातें हैं जो पोस्टर में लिखी हुई है, इसको हम पढ़ करके सुना दे रहे हैं। समिति प्रतिमाह कम से कम एक बैठक जरूर करें, जिसके आयोजन एवं कार्यवाही लिखने की जिम्मेदारी स्कूल के प्रधान शिक्षक या प्रभारी शिक्षक की होगी। यानी कि इस समिति में जो लोग सम्मिलित होंगे उनको महीने में एक बार मीटिंग में विद्यालय में जरूर सम्मिलित होना पड़ेगा। फिर समिति बच्चों के लिए अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा के अधिकार कानून के साथ ही शिक्षा के महत्व के बारे में गाँव में जागरूकता पैदा करेगी। जो जानकारियां हैं, इसको आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस जागरूकता को आप लोग भी फैलाएं गाँव में, कि निःशुल्क शिक्षा मिलती है, वहाँ पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। किताबें आपको मुफ्त में मिलती हैं, यूनिफॉर्म यानी ड्रेस मुफ्त मिलता है। ये सब जानकारी आप लोगों को भी देना है, हम लोग तो देते रहते हैं। फिर है समिति राज्य सरकार, पंचायत अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदानों धनराशि की जानकारी रखे और उसका सही उपयोग करे। साथ ही स्कूल के आय व्यय का लेखा जोखा भी तैयार करेगी। गांव के 0 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का रिकॉर्ड रखें और हर साल उसे ठीक करें। यानी जो गांव स्तर पर हमारे 0 से 14 साल के लड़के हैं, उनकी अगर विद्यालय स्तर से जानकारी तो हर साल ली जाती है बाल गणना के माध्यम से। और उसके साथ आप लोगों की सहभागिता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो 0 से 14 साल का लड़का है, उसमें से कौन लड़का पढ़ने नहीं जा रहा है, किसको पढ़ना चाहिए लेकिन घूम रहा है, या कौन से कारण से नहीं विद्यालय से पहुँच पा रहा है, इसकी आप लोगों की भी जिम्मेदारी इसमें है कि उसको विद्यालय करना है।
6 से 14 साल के सभी बच्चों का स्कूल में नाम लिखाएं। ये ध्यान रखें कि सारे बच्चे रोज स्कूल जाएं। साथ ही गांव में 6 से 14 साल के विकलांग बच्चों की पहचान कर उनका नाम भी पड़ोस के सरकारी स्कूल में लिखाएं। अगर जो बच्चे विकलांग हो, कहेंगे लड़का विकलांग है कहाँ स्कूल जाए, तो वो स्कूल में नाम लिखाया है। 6 से 14 साल के जो बच्चे किसी भी कारण से अभी तक स्कूल नहीं जा पाए या उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, उनका उम्र के अनुसार कक्षा में नाम लिखा है और उनको कक्षा के बाकी बच्चों के बराबर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। बच्चों के स्कूल तक पहुंचने में आ रही भौतिक, सामाजिक और अब आप लोग जो है जिनके बच्चे जो है कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं वो एक समूह में बैठ जाए, 2 वाले 2 समूह वाले समूह में बैठ जाए, 3 वाले 3, 4 वाले 4 में, 5 वाले 5 में। जिनके बच्चे 5 में पढ़ रहे हैं उनका समूह अलग हो जाए, 4 में पढ़ रहे हैं उनका समूह अलग हो जाए और 3 में उनका समूह अलग और 2 में अलग और 1 में अलग। तो उससे सभी के लोगों को छाटा जाता है। अपने अपने ग्रुप में बैठ गए हैं। इसी में से आपको सदस्य को चुनना है, एक महिला एक पुरुष, है ना। तो आप लोग विचार कर लीजिए कि कौन लोग समिति में रह सकते हैं, समय दे सकते हैं, मीटिंग में आ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। वो लोग जो है समिति में उनका नाम जो है वो कर दीजिए, तो उनके नाम भी दिए जाए कि वो समिति के तरह। कक्षा 1 से 3 लोग रहेंगे, 2 महिला और 1 पुरुष। कक्षा 1 में ज्यादा जिम्मेदारी है कक्षा 1 वाले और 5 वालों को ज्यादा, इसलिए ज्यादा किया गया है। साल के मेहमान है, पिछले साल 2 साल के सभी गलत है, अगले साल तो ये जो है कक्षा 1 से भागीदारी ज्यादा ली जाए, 3 लोग हर कक्षा से 2 लोग ऐसे कहा जाता है ना कि मतलब आप लोग अपने अपने समूह में देख रहे हैं कि हर कक्षा से 2 लोग, जिसमें एक महिला एक पुरुष रहेगी और कक्षा 1 के 3 लोग रहेंगे। और लेखपाल जी होते हैं आपके समिति में और एडम होती है आपकी समिति और आपकी समिति के एक अध्यक्ष। इसमें से अध्यक्ष का चुनाव तो बना लो भाई, आप लोग इसी में से सोच लो। रामरतन यादव जी उपाध्यक्ष बन गए, ठीक है। 2 साल की हो गए, 2 साल तक ये समिति चलेगी, 2 साल तक ये समिति कार्य करेगी। 2 साल के बाद फिर नया गठन होगा और ऐसा नहीं